हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? आई होप आप बड़े अच्छे हैं और इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को आप जारी रख रहे हैं। ओके, आरआरबी ग्रुप डी टॉप 25 जीके जीएस। ऐसे तो बहुत सारे पहले भी मैंने मॉक टेस्ट लाए हैं, तो एक नई सीरीज चलाए हूँ टॉप 25 की, तो आप इसे देखेंगे, समझेंगे और देखेंगे कितने परीक्षोपयोगी तथ्यों से भरे हुए। सिलेक्शन कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों, सिलेक्शन कोई चमत्कार नहीं, रोज की गई मेहनत का नतीजा होता है। ओके, तो हमें क्या करना है? कंसिस्टेंसी मेहनत करनी है। बिल्कुल, एक न एक दिन हम सफल होंगे। आज किताबों से दोस्ती कर लो दोस्तों, कल सफलता खुद पहचान बनाएगी। हमें किसी की मोहताज नहीं होना, हमें अपने मेहनत पे गर्व करना है और आप मेहनत करेंगे और मैं दूंगा आपको उचित मार्गदर्शन, और यही वो चीज है जो हमें सफल करेगा। देख, नभ में खग अकेला थक के भी रुकता नहीं है, नापना है व्योम सारा। पूरे आकाश को नापने के लिए एक पक्षी जो है बोल रहा है, नापना है व्योम सारा, वो कभी चुकता नहीं है। तो एक छोटी सी पंछी जब पूरे आसमान को नापने की क्षमता रखती है, तो हम तो मानव है, क्यों ना हम ऐसी मेहनत करें कि अपने भाग्य को बदल दें। आरआरबी ग्रुप एग्जाम 2025 टॉप 25 एमसीक्यूज जीके जीएस आगामी शिफ्ट वाले जरूर देखें और आपको उचित मार्गदर्शन वही देंगे जो स्वयं सेलेक्टेड हों। तो टारगेट जो हमें 25 आफ्टर 25 का रखना है और बहुत सारी सीरीज आपको मैं दे ही रहा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी और विभिन्न एग्जामिनेशंस के लिए फिलहाल ग्रुप डी के इस सेक्शन में आपका स्वागत है और आप यहाँ से देखिए। उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम करने की क्षमता बनाएगी आपको सफल। उचित मार्गदर्शन कौन देंगे? जो स्वयं सिलेक्टेड हों या जिन्होंने स्वयं बहुत लंबी पारी खेली है कंपटीशन में, वो तो मैं आपको दे रहा हूं। उचित मार्गदर्शन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। धैर्य और लगातार परिश्रम बनाएगी आपको सफल। तो आइए इन्हीं मूल मंत्रों के साथ शुरू करते हैं इस क्लास की। इससे पहले कि इस सेशन की हम शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्यूरीज को जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं बहुत सारे खूबसूरत क्वेश्चंस के सेट के साथ। देखते हैं क्या कुछ। पादप हार्मोन ऑक्सिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ओके, पादप हार्मोन ऑक्सिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये जो है वो कोशिका वृद्धि है ना, इसका काम क्या होता है? सेल इलोंगेशन, कोशिका वृद्धि। ओके, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आरआरबी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। भारत की कौन सी नदी सिल्क रोड से जुड़ी हुई है? विच इंडियन रिवर इज एसोसिएटेड विद द सिल्क रूट? और यह है सिंधु नदी, इंडस रिवर। फटाफट मैनर में, बहुत फास्ट मैनर में मैं यहाँ पर लेकर के आपको चलूंगा। जहां पर लंबी व्याख्या की आवश्यकता होती है मैं तो दे दूंगा। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? यह है गंगा भागीरथी डेल्टा। गंगा और भागीरथी की डेल्टा जो है वो भारत का सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट डेल्टा। ओके, ये हिंदी मिसप्रिंटेड है यहाँ पे, तो आप इसे क्या समझेंगे? भागीरथी, गंगा भागीरथी डेल्टा। ओके, गंगा और भागीरथी का डेल्टा भारत का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। ओके, जैन धर्म के प्रथम तीन तीर्थंकर कौन थे? और ये हैं पार्श्वनाथ। जैन धर्म के दो तीर्थंकरों के बारे में जो है वो बातें बार बार पूछी जाती हैं, एक प्रथम तीर्थंकर और एक जो है वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो कि हमारे महावीर स्वामी हैं। तो प्रथम तीर्थंकर की बात यहाँ पर की जा रही है, तो आपका आंसर क्या होगा? पार्श्वनाथ। ओके, नेक्स्ट, मानव में श्वसन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? ये होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में। ओके, ये मस्तिष्क का एक भाग है और यही जो है वो श्वसन केंद्र जो है वो मनुष्य का नियंत्रित होता है। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? फ्यूज तार का गलनांक बहुत ही कम होता है। तब जो है वो धारा में जो है प्रवाह ज्यादा आने के बाद वो फ्यूज होगा और परिपथ जो है वो टूट जाएगा और आगे के जो जितने भी डिवाइसेस है जो वो टूटने से बच जाएंगे, खराब होने से बच जाएंगे। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड?
और ये आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट 8,888 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। कौन सी नदी बंगाल की शोक नदी कहलाती है? और द रिवर इज दामोदर। इसे बंगाल की शोक, बंगाल का अशोक जो है वो दामोदर नदी को कहते हैं। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? ये निर्वात में गमन नहीं करती, क्योंकि ध्वनि तरंगे जो है वो एक यांत्रिक तरंगे हैं, है ना। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? मैकेनिकल वेव हैं ये। और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं, इन्हें चलने के लिए क्या मीडियम की आवश्यकता होती है ना। तो मीडियम नहीं यानी कि माध्यम नहीं, तो ये नहीं चलेंगे। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, तो ध्वनि तरंगों का गमन निर्वात में नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? हु प्रपोज्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? और ये हैं सिंगर और निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। ओके, भारतीय संविधान के किस भाग में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? और ये है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो ओके, भारतीय संविधान के किस भाग में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? ये निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान नीति निर्देशक जो तत्व हैं, इन्हीं में जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो इन्हीं में वर्णन है। डीपीएसपी पार्ट 4 संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग 4 में नीतिक निर्देशक तत्वों का जो है वो वर्णन मिलता है। और जो है वो कौन सा आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 39A। ओके, जिसे 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जो है वो शामिल किया गया था। कब? 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 2 संविधान संशोधन हो चुके, बहुत महत्वपूर्ण। एक 42वां संविधान संशोधन 1976 और 2 साल के बाद 78 में 44वें संविधान संशोधन। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से बनते हुए और बिल्कुल स्टैंडर्ड मैनर में आपने इसका तैयारी किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 77वां संविधान संशोधन 1995 किससे संबंधित था? है ना, इसको आप पढ़ेंगे। किस से संबंधित था? यह है पदोन्नति और आरक्षण। ओके, किसकी पदोन्नति और आरक्षण की बात यहां पर की जा रही है? 77वें संविधान संशोधन 1995 मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटीज के लिए जो है वो सरकारी नौकरियों में पदोन्नति, कहां पे? सरकारी नौकरियों में जो प्रमोशंस होते हैं इससे रिलेटेड हैं। ओके, तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन से आपको राइज हो रहे हैं यहां से। और क्या जिस अनुच्छेद को इसका सहारा लिया गया, जो संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, वो है 16(4)A। ओके, तो इतने सारे फैक्ट्स आपने यहां पे पढ़ा। 77वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? पदोन्नति का आरक्षण, एससी और एसटीज के लिए पदोन्नति का आरक्षण प्रदान, ये जो है वो का प्रावधान करता है। कौन से संविधान आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो इसको संरक्षण प्रदान हो रहा है? तो आर्टिकल 16(4)A। ओके, एक्स-रे की खोज किसने की? और एक्स-रे की खोज डॉनचेन ने की थी। ये तो बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चंस, तो लंबी व्याख्या इस पे देने वाला नहीं मैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे। परमाणु बम में कौन सी प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है? 2 प्रकार की प्रक्रिया अभिक्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक जो है वो नाभिकीय संलयन और एक परमाणु विखंडन। तो परमाणु बम की जो रिएक्शंस होते हैं ये न्यूक्लियर फिजन, परमाणु विखंडन पर आधारित होते हैं, और एक होता है परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सूर्य में जो है सनलाइट जो है वो हमें कैसे प्राप्त होती है? सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है? परमाणु संलयन की जो है वो अभिक्रिया होती है वो सूर्य में होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और हियर द राइट आंसर इज न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें जो है वो एटॉमिक
ब्लास्ट होते हैं, चैन रिएक्शंस होते हैं। तो परमाणु बम जो है वो इसी अभिक्रिया पे आधारित। ओके, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अकॉर्डिंग टू इट्स चार्टर? तो क्लियर है, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई थी। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कितने सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आप यहां से पढ़ते हुए। पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश किस क्षेत्र में मिलता है? विच रीजन रिसीव्स द हाईएस्ट सनलाइट? और भूमध्य रेखा, इक्वेटर, निश्चित तौर पे इक्वेटर पे जो है वो सबसे अधिक सनलाइट हम रिसीव करते हैं। भूमध्य रेखा कहाँ पे है? सूर्य के बिल्कुल निकटतम झुकाव पर होती है, इसलिए पूरे वर्ष यहाँ पर तेज धूप, उच्च तापमान और समान दिन रात की अवधि पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ सबसे अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, तो क्या कुछ आप देख रहे हैं यहाँ से? दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? डीपेस्ट ओशन ट्रेंच, दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई डीपेस्ट ओशन ट्रेंच, एंड ये है मैरियाना। ओके, अच्छा मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित, और इसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर मापी गई है। तो मैरियाना ट्रेंच के बारे में आपने 2 फैक्ट्स यहाँ से देखे, और यही सारे फैक्ट्स इस चैनल की विशेषता, और आपको मैं इसी खूबसूरती के साथ पढ़ाते हुए आगे ले जाता हूँ इस क्लास को। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत समूह हिमालयन सिस्टम किस प्लेट टकराव से बना है? हिमालयन फॉर्म ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ, ये जो है वो 2 प्लेटों के टकराव से, इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेटों के टकराने से जिस पर्वत का निर्माण हुआ वह है हिमालयन सिस्टम। ओके, हिमालय पर्वत का निर्माण बहुत वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले हुआ, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर दिशा में बढ़ती हुई यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव ने जमीन को ऊपर उठाया और विशाल पर्वतमाला यहाँ पर विकसित हुई। हालांकि इससे पहले जो है वो एक क्वेश्चंस यहाँ पर राइज होते हैं कि भारत निम्न में से कौन सी पर्वतमाला जो है वो बहुत पहले की है, यानी कि सबसे पुरातन पर्वतमाला है भारत में। तो अरावली की पहाड़ियों की जो पर्वतमालाएं हैं उसका हम आंसरिंग करते हैं। ये थोड़ी नवीन पर्वतमाला है हिमालय वाली। दुनिया का सबसे बड़ा भू आवृत लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री, एंड फैक्ट्स यहां से उजागर होते हुए कजाकिस्तान। ओके, कजाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 27 लाख वर्ग किलोमीटर। कजाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 27 लाख वर्ग किलोमीटर, और इसकी सीमा किसी समुद्री या महासागर से नहीं मिलती। ये पूरी तरह से स्थलों से घिरा हुआ स्थलबद्ध कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो कजाकिस्तान इज द राइट आंसर हियर। जेली नृत्य किस समुद्री समुदाय से जुड़ा है? जेली डांस इज एसोसिएटेड विथ विच कोस्टल कम्युनिटी? गोवा के मछुआरे से नहीं, केरल के मछुआरे जो है वो जेली डांस किया करते हैं। क्या कुछ फैक्ट्स इसके बारे में? जेली नृत्य केरल की मछुआरा समुदाय का पारंपरिक नृत्य, यह समुद्र में जाने आने और पकड़ का उत्सव मनाने के दौरान किया जाता है। ओके, आप यहाँ पर बहुत कुछ चीजें, इसे जो है वो केरल का समुद्री जीवन आधारित उत्सवीय नृत्य बताया गया है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये क्या करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। इट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का वह सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वयन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, मेमोरी प्रबंधन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम ऑफ ऑपरेशन करता है, फाइल सिस्टम का संचालन करता है, इनपुट आउटपुट का नियंत्रण करता है, सुरक्षा और उपयोगकर्ता का नियंत्रण करता है, सिक्योरिटीज एंड यूजर कंट्रोल। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या होगा? उपयोगकर्ता सीधे हार्डवेयर से संवाद नहीं कर पाएगा। ये सभी कमांड्स को हार्डवेयर द्वारा समझे जाने योग्य रूपों में बदलता है और परिणाम को दिखाता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का
हार्ट भी कहा जाता है। और सीपीयू को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड द माइंड ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। दोनों चीजों को आप याद रखें। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज टोपोलॉजी मीन इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? और नेटवर्क में डिवाइस के फिजिकल और लॉजिकल लेआउट को दर्शाता है ना। डिस्क्राइब फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। ओके, टोपोलॉजी नेटवर्क में डिवाइसेस और कनेक्शंस के लेआउट को बताता है। ये दो प्रकार की होती है। अच्छा, फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी एक्चुअल वायरिंग और लेआउट जो होते हैं वो फिजिकल टोपोलॉजी हो गए, और लॉजिकल जो पैटर्न होते हैं, डेटा फ्लो पैटर्न, टोपोलॉजी का चेन, नेटवर्क की परफॉर्मेंस, रेलिएबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी को पर असर डालते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपने यहाँ से देखा। वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे बिल्कुल। ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ वैसे ही नहीं, ये बहुत रिसर्च के बाद लाता हूँ, और आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करेंगे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, बिकॉज इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशंस इट वुड बी आस्क्ड। अगले एग्जामिनेशंस में ये पूछे जा सकते हैं। तो इन पेंडोरा में मैं कभी कभी जब हमें लगता है कि नहीं इनकी लंबी व्याख्या हमें डाल देनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, खास करके साइंस एंड कंप्यूटर एंड और जो भी चीजें होती हैं। हरित आवरण, ग्रीन कवर बढ़ाने के लाभ क्या हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग ग्रीन कवर? जब ग्रीन कवर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है? वायु शुद्ध होता है। ग्रीन कवर का मतलब क्या? जंगलों को लगाना। जब अधिक मात्रा में जंगलों को हम लगाएंगे तो वायु का प्यूरिफिकेशन होगा, मृदा का अपरदन जो है रुकेगा, प्रिवेंट्स ऑयल इरोजन एंड जैव विविधता बढ़ाना, इंक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी। सो द राइट आंसर इज ए प्लस बी प्लस डी। ओके, तो आप इस मैनर में इसे पढ़ लेंगे। ओके, क्या क्या होगा? वायु शुद्ध, मृदा अपरदन का रोकना और जैव विविधता का बढ़ना। जब हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वृक्षों को लगाएंगे तो ये घटनाएं घटेंगी। हरित आवरण वायु को शुद्ध करता है, मृदा अपरदन को रोकता है और जीव जंतुओं के लिए आवास प्रदान कर जैव विविधता बढ़ाता है। ग्रीन कवर्स प्यूरिफाइज एयर, प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड प्रोवाइड्स habitat for the wildlife, thus increasing biodiversity। बायोडाइवर्सिटी कैसे बढ़ेगी? जब बहुत सारे जीव जंतु जो है वो एक साथ वहां पर निवास करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। तो राइट आंसर हम देंगे कि क्या इसका? ए, बी और डी। ये जो है ऑप्शन में आपने देखा ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जलवायु परिवर्तन को बढ़ाना, इंक्रीजेस क्लाइमेट चेंज, नहीं, ज्यादा पेड़ पौधों को लगाने से हम क्या करेंगे? जलवायु परिवर्तन की दर को घटा पाते हैं। तो आपने देख लिया। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? और 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ओके, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए। इसमें हमें ऐसा लगा कि डिस्क्रिप्शन डालनी चाहिए, तो इंग्लिश इन द डिस्क्रिप्शन। विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे। इसकी शुरुआत 1970 में अमेरिका से हुई। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा करना, प्रदूषण को रोकना और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना। तो दो क्वेश्चन आपने यहाँ पर देख लिया। इस दिन शुरुआत 20 अप्रैल को, और कब? 1970 में। कहाँ से शुरुआत? अमेरिका से हुई। उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण को रोकना और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना। A day celebrated on 22 April each year started in 1970 in the United States. The day promotes awareness about the need to protect the planet from pollution and environmental degradation। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट्स को पढ़ते हुए हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये पता है कि आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन मैनर और जहाँ पे लंबी डिस्क्रिप्शन व्याख्या की जरूरत होती है मैं उसे दे ही देता हूँ आपको। तो बस क्या है, पढ़ाई को जारी रखनी है, बिल्कुल फटाफट आप पढ़ते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और यही वो चीज़ है जो हमें मुकाम हासिल करवाएंगे बच्चों, है ना। तो क्या है, वही वाली बात फिर से याद रखो, देख नभ में खग अकेला थक के भी रुकता नहीं है, ना अपना है व्योम सारा वो कभी चुकता नहीं है। तो मैं आपका दोस्त एडुकेटर और मोटिवेटर एसपी सिंह आपको लेकर के चलता हूँ बिल्कुल एक नई दुनिया में, जहाँ बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारे पेंडोरा बॉक्स देता हूँ जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लंबी व्याख्याओं के साथ मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूँ, एमसीक्यूज लंबी व्याख्या, और आप बन गए जीके और जीएस के महान धुरंधर।
तो बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशंस को क्रैक करना हमारे लिए अब आसान और बिल्कुल मोटिवेट होकर के रहना है, हमें हार नहीं माननी है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और एक न एक दिन हमें मंजिल मिलेगी। ओके, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें और बेल आइकन को दबा करके रखें। नोटिफिकेशंस मिलेंगी आपको जैसे ही मैं यहाँ से डालूंगा वीडियो को। और जो बच्चे PDF डाउनलोड करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ करके और PDF को डाउनलोड कर लेंगे ऑफलाइन पढ़ाई के लिए। ओके, तो चलते हैं, अब फिर से मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।